चैप्टर 17 आस्था के 3 प्रभागों को पहचानने के माध्यम से योग। धारा 14 से पहले श्री कृष्ण ने भौतिक प्रकृति के 3 गुणों या तरीकों को समझाया और बताया कि वे कैसे मानवीय व्यवहार को संचालित करते हैं। इस खंड में वह विषय में और आगे बढ़ता है। बाकी सबसे पहले वह आत्मविश्वास को मानव प्रवृत्ति का एक अविभाज्य हिस्सा बताते हैं और कहते हैं कि हर कोई आत्मविश्वास रखता है। हालांकि उनके मस्तिष्क के विचार के आधार पर उनका आत्मविश्वास एक तुलनात्मक स्वर को समायोजित करता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। उनकी व्यक्तिगत संतुष्टि पूरी तरह से उनके आत्मविश्वास के विचार से तय नहीं होती, जिसमें वह खाना भी शामिल है जो वे खाना पसंद करते हैं। वह भोजन को 3 वर्गीकरणों में समूहित करता है और लोगों पर प्रत्येक वर्गीकरण के प्रभाव के बारे में बात करता है। तब श्री कृष्ण यज्ञ तपस्या के विषय की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रकृति के तरीकों को देखते हुए तपस्या परिवर्तित संरचनाओं में प्रकट हो सकती है। वह अतिरिक्त रूप से तप, कठोरता का अध्ययन करता है और वाणी, शरीर और मस्तिष्क की गंभीरताओं को चित्रित करता है। एक बार फिर वे उन तरीकों के प्रकाश में विभिन्न संरचनाएं लेते हैं जिनमें ये कठोरताएं की जाती हैं, अच्छाई, ऊर्जा या विस्मृति। अनिवार्य रूप से दान, अच्छा कारण और प्रकृति के तरीकों को देखते हुए इसका 3 क्रीज विभाजन समझ में आता है। इस खंड के अंत में श्री कृष्ण ओम तत्सत शब्दों की प्रासंगिकता और महत्व को समझाते हैं और बताते हैं कि कैसे ये शब्द अद्भुत गुणवत्ता के विचार को जन्म दे सकते हैं। शब्दांश ओम भगवान के उदासीन प्रकार का प्रतीकात्मक चित्रण है। वह सर्वोच्च गुरु की सेवाओं और गतिविधियों को प्रतिबद्ध करने के लिए व्यक्त किया गया है और शब्दांश सत का तात्पर्य शाश्वत धार्मिकता और अच्छाई से है। ये शब्द मिलकर मामले के आवश्यक तथ्य के विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्री कृष्ण ने इस खंड को इस बात पर जोर देकर समाप्त किया कि पवित्र ग्रंथों में दिए गए नियमों के प्रति विश्वास और सम्मान के बिना किए गए तपस्या, गंभीरता और नेक कार्य के प्रदर्शन व्यर्थ हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, वे कहाँ खड़े हैं जो पवित्र ग्रंथों के निर्देशों की उपेक्षा करते हैं, फिर भी साथ ही आत्मविश्वास से प्रेम करते हैं? क्या उनका विश्वास अच्छाई, ऊर्जा या विस्मृति की पद्धति में है? प्रमुख स्वर्गीय चरित्र ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति को जन्मजात आत्मविश्वास के साथ दुनिया में लाया जाता है, जो 3 प्रकार का हो सकता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अब इसकी जानकारी मुझसे प्राप्त करें। सभी लोगों का आत्मविश्वास उनके दिमाग के विचार के अनुसार समायोजित हो जाता है। सभी व्यक्तियों में आत्मविश्वास होता है और किसी भी चीज में उनके आत्मविश्वास का विचार निर्विवाद रूप से वही होता है जो वे हैं। अच्छाई की पद्धति वाले लोग दिव्य प्राणियों से प्रेम करते हैं। ऊर्जा की पद्धति वाले लोग यक्ष और राक्षसों से प्रेम करते हैं। विस्मृति की विधि वाले लोग प्रेत और आत्माओं से प्रेम करते हैं। कुछ व्यक्ति कठोर कार्य करते हैं जो पवित्र लेखों द्वारा आदेशित नहीं होते हैं, बल्कि दिखावटी सेवा और अहंकार से प्रेरित होते हैं। चाहत और संबंध से प्रभावित होकर वे अपने शरीर के घटकों के साथ साथ मुझ पर भी अत्याचार करते हैं, जो उनके भीतर प्रधान आत्मा के रूप में रहता है। इन मूर्ख व्यक्तियों को आसुरी प्रयोजनों वाला समझो। व्यक्ति जो भोजन पसंद करते हैं वह उनके दृष्टिकोण के अनुसार होता है। समतुल्य तपस्या, कठोरता और अच्छे कारण के लिए मान्य है जिसकी ओर उनका झुकाव है। अब मुझसे योग्यताओं के बारे में जानें।
अच्छाई की राह पर चलने वाले लोग ऐसी खाद्य किस्मों की ओर झुकाव रखते हैं जो जीवन प्रत्याशा को बढ़ाती है और संयम, शक्ति, कल्याण, खुशी और संतुष्टि को बढ़ाती है। ऐसे खाद्य स्रोत स्वादिष्ट, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट और सामान्य रूप से उत्तम दर्जे के होते हैं। ऐसे खाद्य स्रोत जो अत्यधिक अप्रिय, अत्यधिक तीखा, तीखा, अत्यधिक गर्म, प्रभावशाली, शुष्क और मिर्च से भरपूर होते हैं, ऊर्जा की दृष्टि से लोगों के लिए उच्च प्रतिष्ठा वाले होते हैं। ऐसे खाद्य स्रोत पीड़ा, उदासी और बीमारी पैदा करते हैं। अधिक पके हुए, पुराने, सड़े हुए, गंदे और अशुद्ध खाद्य पदार्थ लोगों के लिए विस्मृति की विधि में अविस्मरणीय है। पारिश्रमिक की अपेक्षा किए बिना मन की दृढ़ भावना के साथ कि इसमें दायित्व शामिल है, शास्त्र के निर्देशों के अनुसार जो तपस्या की जाती है वह अच्छाई का विचार है। हे भरत श्रेष्ठ, जान ले कि भौतिक लाभ के लिए या दोमों वाले बिंदु के साथ की जाने वाली तपस्या ऊर्जा की विधि में होती है। बिना किसी विश्वास के और पवित्र ग्रंथों के निर्देशों के विपरीत तपस्या, जिसमें कोई भोजन नहीं दिया जाता, कोई मंत्र नहीं पढ़ा जाता और कोई उपहार नहीं दिया जाता, उसे विस्मृति की विधि के रूप में देखा जाना चाहिए। जब अतुलनीय शासक, ब्राह्मण, पारलौकिक विशेषज्ञ, चतुर और वरिष्ठों का प्रेम स्वच्छता, सरलता, संयम और शांति की पहचान के साथ समाप्त हो जाता है, तो इस प्रेम को शरीर की गंभीरता के रूप में घोषित किया जाता है। जो शब्द परेशानी का कारण नहीं बनते, ईमानदार, हानिरहित और मूल्यवान होते हैं, साथ ही वैदिक पवित्र ग्रंथों का मानक पाठ करते हैं, इन्हें प्रवचन की गंभीरता के रूप में घोषित किया जाता है। विचार की शांति, विनम्रता, शांति, संयम और दिशा की बेदागता, इनमें से प्रत्येक को मस्तिष्क की गंभीरता के रूप में घोषित किया जाता है। उस बिंदु पर जब भावुक लोग बिना किसी भौतिक पुरस्कार की लालसा के इन तीन अतिव्यापी दृढ़ता का अभ्यास करते हैं, तो उन्हें अच्छाई की पद्धति में गंभीरता के रूप में सौंपा जाता है। आदर, आदर और प्रेम प्राप्त करने के लिए भड़कीलेपन के साथ जो कठोरता बरती जाती है, वह उत्साह की विधि है। इसके फायदे अस्थिर और अस्थायी है। घृणित कार्य जो भ्रमित विचारों वाले लोगों द्वारा किया जाता है और जिसमें स्वयं को पीड़ा देना या दूसरों को चोट पहुंचाना शामिल है, को विस्मृति की विधि में चित्रित किया गया है। किसी प्रशंसनीय व्यक्ति को दिया गया नेक कार्य मूलतः इसलिए कि कुल मिलाकर बिना कुछ सोचे समझे, उचित समय पर और उचित स्थान पर देना सही है, अच्छाई के तरीके से व्यक्त किया जाता है। फिर भी झिझक के साथ, बदले की इच्छा के साथ या पुरस्कार की धारणा के साथ दिया गया अच्छा कारण ऊर्जा की विधि में माना जाता है। साथ ही वह आधार जो किसी अस्वीकार्य स्थान पर और गलत अवसर पर शर्मनाक लोगों को बिना सम्मान दिए या तिरस्कार के साथ दिया जाता है, भोलेपन के विचार का माना जाता है। ओम तत्सत शब्द को सृष्टि के प्रारंभ से ही पदार्थ के सर्वोत्कृष्ट शुद्ध तथ्य के प्रतीकात्मक चित्रण के रूप में घोषित किया गया है। उनसे मंत्री, पवित्र ग्रंथ और तपस्या उत्पन्न हुई। इस प्रकार तपस्या का प्रदर्शन करते समय, नेक काम की पेशकश करते हुए या मुआवजा लेते समय, वेदों के व्याख्याकार आम तौर पर वैदिक निर्देशों के समाधान के अनुसार ओम का उच्चारण करके शुरुआत करते हैं। जो लोग फल पुरस्कार नहीं चाहते हैं, फिर भी भौतिक बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, वे शोक, तपस्या और महान उद्देश्य के प्रदर्शन के साथ साथ तत् का उच्चारण करते हैं। सत शाश्वत उपस्थिति और अच्छाई का प्रतीक है। हे अर्जुन, का उपयोग किसी शुभ कार्य को दर्शाने के लिए भी किया जाता है। प्रायश्चित्त, क्षतिपूर्ति और नेक कार्य की प्रस्तुति में रखा जाना,
इसी तरह सत द्वारा चित्रित किया गया है। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के किसी भी प्रतिनिधित्व को सतनाम दिया गया है। हे पृथा की संतान, जो भी तपस्या, नेक कार्य या प्रतिशोध का प्रदर्शन बिना विश्वास के किया जाता है, उसे यह सतनाम दिया गया है। वे इस लोक और परलोक दोनों में व्यर्थ है।